ओम श्री साई राम। अर्ली 70 में जब मैं पुटपर्ती जाता था तो स्वभावगत मुझे एक ऐसा शौक था कि कुछ ऐसे पुराने भक्त जो है जिन्होंने स्वामी के साथ काफी वक्त बिताया है, स्वामी के बचपन में या स्वामी की युवावस्था में स्वामी के साथ रहे हैं, जिन्हें स्वामी के डिवाइन एक्सपीरियंस का काफी अनुभव है, वैसे लोगों को मिलना, उनसे बात करना पसंद करता था। वैसी ही एक पर्सनालिटी की बात मैंने हार्वर्ड मार्फट की किताब साई बाबा मैन ऑफ मिरेकल में पढ़ी थी। वो नागमणि पूर्णिया करके अम्मा जो 1945 में पुटपर्ती आई थी, वो प्रसिद्ध उपन्यासकार कमला टेलर की माँ है और उन्होंने काफ़ी वक्त स्वामी के साथ बिताया था। उन्होंने भी स्वामी के बारे में एक किताब लिखी थी और वो अम्मा से मुझे मिलने का भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हार्वर्ड मार्फट की किताब में जो जिक्र किया गया है, वैसा एक प्रसंग के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रसंग था कि जो उन्होंने जिक्र किया है ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है। उन दिनों में स्वामी पुराने मंदिर में रहते थे और वहाँ बाहर गांव से एक दंपति आके एक रूम में रहता था। उसका हस्बैंड जो था वो काफ़ी बीमार था और उसके पेट में बहुत बड़ी सूजन थी। वो पूरा वक्त इधर रूम में या रूम के बाहर लेटा रहता था, न वो खा सकता था न वो पी सकता था। अम्मा से इनकी ये हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए एक दिन अम्मा ने स्वामी से जिक्र किया, ये मरीज को आप ठीक कर दो, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तब स्वामी ने मजाक के तौर पे बताया, क्या यहाँ अस्पताल है? फिर 2-3 दिन और निकल गए। वापस अम्मा ने स्वामी से बात की कि वो मरीज के बारे में आप कुछ करो, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला था। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के स्वामी के जो भक्त हैं और काफ़ी बहनों हैं, उनके साथ चित्रावती नदी की ओर जाने का प्रोग्राम बनाया। स्वामी के साथ सब जाने वाले थे, तो सभी बहनों ने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत खाने की सामग्री भी ले ली थी और नागमणि अम्मा ने कॉफ़ी ले ली थी। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त उन्होंने चूल्हे पे कुछ लकड़ियाँ रख दी थी और एक बर्तन में पानी रख लिया था, ताकि चित्रावती तट से वापस आएं तो स्वामी के पैर को वो स्नान करा सके, ऐसी इनकी भावना थी। सभी लोग चित्रावती नदी की ओर गए और काफ़ी भजन गीत गान ऐसा हुआ। स्वामी ने कई देवी देवताओं के बारे में इन्होंने सब बताया और कुछ बताते वक्त ऐसी जो डिवाइन चीज़ है वो स्वामी मटेरियलाइज करके भी निकालते थे और सभी का स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई पहुंचा था। इतने में 3 चीते वहाँ आए और वो झरने के पास पानी पीने गए। किसी को कोई किस्म का डर पैदा नहीं हुआ और फिर वो अपना काम करके चले गए, एज इफ द फ्रेंड केम। और फिर वहाँ से वक्त पूरे होते सभी लोग स्वामी के साथ वापस गांव में आए। तो अम्मा ने सोचा कि चलो अभी मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, लेकिन उसी दौरान स्वामी वहाँ से अदृश्य हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद स्वामी आए और अम्मा को अपना दाहिना हाथ दिखाया तो लाल कलर का हाथ था। तो अम्मा ने मजाकिया तौर में बताया कि क्या कुछ पेंटिंग करके आए कि? तब स्वामी ने बताया, नहीं, ये तो खून है। अम्मा सोच में पड़ गई कि स्वामी के हाथ में खून, और फिर ऐसे केले के पत्ते पर कुछ ऐसा गंदा शरीर से कुछ सड़ा हुआ भाग निकला हुआ, वो स्वामी ने दूर फेंक दिया। अम्मा को मन में संशय पैदा होना शुरू हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो स्वामी ने इनके मन की बात पढ़ ली और फिर स्वामी ने इनको अम्मा को बोला कि ये बैंडेज और रुई लेके जाओ और जो बाजू में मरीज है उनको तुम इसका मरम्मत करो, उनकी सफाई करो और ये पट्टी लगाओ। अम्मा रुई और बैंडेज लेके उनकी रूम तक गई, लेकिन घर में प्रवेश नहीं किया। वो डर गई थी। उसको ऐसा लगता था कि ऐसा हो सकता है और संशय में ही वो वक्त बीत रहा था और स्वामी सब जानते थे। थोड़ी देर में स्वामी आए और अम्मा को लेके रूम में गए।
और रूम में जाके फिर मरीज था उसका शर्ट स्वामी ने निकाला और फिर उनके पेट की हालत दिखाई तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और पतला सा स्कार था। अद्भुत आश्चर्यजनक लीला। फिर स्वामी बाहर आए, अम्मा भी आई और फिर स्वामी ने बताया कि आप लोग कहते थे कि यहाँ अस्पताल बना लो अथवा तो मरीज का इलाज कर लो, तो मैंने वो काम कर दिया। दूसरे दिन अम्मा वो मरीज के घर गई। उस वक्त भी वो लेटा हुआ था लेकिन वो बात करने की पोजीशन में था। तो अम्मा ने इनसे ये सब जानने की कोशिश की कि ये सब कैसे हुआ। तो उन्होंने जो बताया कि अगली शाम स्वामी आए, फिर हाथ हिला के एक नाइफ निकाला, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट निकाले और उसके बाद विभूति निकाली और विभूति मेरे फोरहेड पे लगा दी तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। और उसके बाद जो हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सब हो गया, मुझे होश आया। फिर स्वामी ने अपने हाथ से ये जहाँ पे काम किया था वहाँ पे हाथ अपना लगाया और फिर स्वामी चले गए। अम्मा आश्चर्य में पड़ गई कि भगवान क्या कर सकते हैं, और ऐसा इनकी लाइफ में उन्होंने पहले ही कभी नहीं देखा था जो आज उनको देखने को मिला। उसके बाद फिर जब वो गई तब स्वामी ने अम्मा को बोला, अब गर्म पानी से मेरे पाँव को स्नान कराओ। ऐसा क्यों? तो स्वामी ने बताया कि तुम्हारा हृदय जो है और हृदय में जो संवेदना है, दूसरों के प्रति भाव है, वो भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। भगवान भावना के भूखे हैं और ये भावना की कदर करते हुए अम्मा के दूसरों के प्रति प्यार, ईश्वर के प्रति प्रेम की सराहना करते हुए उन्हें पैर को स्नान कराने का अवसर प्रदान किया था। इससे हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। अभी मैं जब अम्मा से मिलने के लिए गया तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जब अम्मा वेस्ट प्रशांति वन में उन्होंने डोर खोला और मैंने देखा तो वो व्हील चेयर में थी। ये प्रसंग इनकी किताब में, हार्वर्ड मार्फट की किताब में है, लेकिन जब अम्मा को मैंने व्हील चेयर में देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इनके चेहरे पे जो भाव थे अति प्रसन्न थे। उन्होंने काफ़ी प्रेम भरी बात मुझे कही और हर्षाश्रु निकलते रहते थे स्वामी के बारे में। हम स्वामी बोलते हैं, वो सत्या बोलती थी। और फिर मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इनसे बात की कि अम्मा, आपने तो स्वामी के साथ इतने सालों बिताए, आपने स्वामी के साथ इतने एक्सपीरियंस आपको हुए, स्वामी ने कई मरीजों को ठीक करते हुए आपने देखा, तो आप व्हीलचेयर में कैसे हो? आपने कभी स्वामी से जिक्र नहीं किया कि मुझे भी ये दर्द से आज़ादी मिल जाए? तो अम्मा ने बहुत हंसकर बहुत अच्छी तरह से जवाब मुझे दिया। शायद वो हम सब के लिए ज़रूरी है। अम्मा ने ये बताया कि सत्या चाहे तो यूं ठीक कर देता है, उसको तो सिर्फ संकल्प करना है और मैं ठीक हो जाती थी। लेकिन मैंने कभी सत्या से ये नहीं कहा कि मुझे इस हालत से मुक्त करो, क्योंकि आज भगवान हमारे बीच है, इसलिए मैं यह दर्द सहन कर सकती हूँ, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन ये मेरा कर्म का जो फल है वो जब अभी ठीक हो जाए तो जब उसके भुगतने के लिए दूसरा जन्म हो और उस वक्त सत्या वहाँ नहीं हो तो मैं ये दर्द कैसे सहन कर सकती। काफ़ी बड़ा संदेश अम्मा ने दिया। मैं अति प्रसन्न हुआ। मैंने अम्मा से प्रणाम किया, इनके आशीर्वाद लिए और फिर अपनी जगह पे आ गया। इस तरह से अर्ली 70 में काफ़ी लोगों से काफ़ी इंटरेक्शन हुआ और कई नई नई बातें जानने को मिली थी। अब मेरी प्रशांति सेवा के बारे में मैं आपसे बात करूं तो 89 से शुरू हुई प्रशांति सेवा। हर प्रशांति सेवा पे एक प्रार्थना जरूर होती थी कि स्वामी बार बार मुझे बुलाने का और सेवा का अवसर प्रदान कराने का। तो 1995 जून प्रशांति सेवा में भी मुझे भगवान ने बुलाया और उस वक्त मुझे दशावतार गेट पे सिक्योरिटी सेवा दल के तौर पे ड्यूटी मिली थी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट प्लेस था
कि जहाँ से स्वामी के सीनियर डिवोटी या स्टाफ के मेंबर आते जाते थे, और वहाँ का कुछ डिसिप्लिन अलग ही होता है। इन लोगों से किस तरह से व्यवहार करना, इनसे किस तरह से बात करना, ये सब चीज़ मैंने वो ड्यूटी के दौरान सीखा। और बाद में 15 दिन इस तरह से पूर्ण हो गए, काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ, स्वामी के दर्शन भी हुए। और उसके बाद ड्यूटी पूर्ण हुई। 1 जुलाई 1995 को स्वामी ने पाद नमस्कार और विभूति प्रसाद दिया, और वो लेके हम लोग वतन परत आए। जैसे ही मैं वतन परत आया, मेरा जो कंपनी में प्रमोशन हुआ था, और उस तरह से मुझे कंपनी के ऑफिसर्स क्वार्टर में रूम फ्लैट मिला था, इसलिए हम लोग तुरंत नवसारी शिफ्ट हो गए। 23 नवंबर 1995 स्वामी का 70वां जन्मदिन के सेलिब्रेशन में स्वामी ने सपरिवार हमें वहाँ जाने का मौका दिया। और ये एक ऐसा मानव सेवा माधव सेवा का कार्य वहाँ पे लोकार्पण हुआ कि अनंतपुर जिले के 700 गांवों में पीने के पानी का उद्घाटन उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव ने किया था। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी थी, और जो दिन रहे उनमें ये सब चीज़ हमने देखी। स्वामी की लीला और कृपा, मानव सेवा माधव सेवा मंत्र, लव ऑल सर्व ऑल, और इस तरह से गांव-गांव तक पानी पहुंचाना, घर-घर तक पानी पहुंचाना, और सभी ज़रूरतमंद को मदद करना, ये संदेशा हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। और वही चीज़ हम हमारे जीवन में भी अमल में रखें, ऐसी स्वामी की कृपा रहे। जय साई राम।